लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष एक्सपोज हो गया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालकर लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा की असलियत क्या है, इसका खुलासा होने लगा है। पीएम मोदी से मुकाबला करने की सोच रहे राहुल गांधी को जोर का झटका लगा है। राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन हकीकत क्या है ये सबके सामने है। राहुल गांधी के लिए अब बोलना भी मुश्किल हो गया है और एक बार फिर राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग फेल हो गई है। जब से राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की है, तब से कांग्रेस के लिए बुरी खबर आ रही है। पार्टी के बड़े नेता तो राहुल गांधी का साथ छोड़कर भाग ही रहे हैं, साथ ही इंडी गठबंधन भी टूटकर बिखर गया है। राहुल के बिहार पहुंचने से पहले बिहार में इंडी गठबंधन की सरकार गिर गई और अब राहुल गांधी के पश्चिम बंगाल पहुंचते ही वहां भी कांड हो गया है। और कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में इंडी गठबंधन के साथ जो कांड हुआ है वो राहुल गांधी की यात्रा की वजह से हुआ है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच इंडी गठबंधन में भगदड़ मच गई है और ममता बनर्जी ने कांग्रेस और राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया है। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही तनातनी के बीच सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को उसकी असलियत बताते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस में दम है तो वो वाराणसी जाकर बीजेपी को हरा कर दिखाए। भले ही राहुल गांधी ममता बनर्जी पर अपना रुख नरम किए हो, लेकिन ममता बनर्जी कांग्रेस को बख्शने के मूड में नहीं है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर कहा है कि 300 सीटों पर लड़ने के बाद भी कांग्रेस 40 सीट नहीं जीत पाएगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैंने कांग्रेस से कहा है कि बंगाल में 2 सीट ले लो, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया। जाओ यूपी के प्रयागराज और बनारस में बीजेपी को हरा कर आओ। उन्होंने आगे राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग राज्य में सिर्फ फोटो खिंचवाने आते हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी इन दिनों यात्रा लेकर पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए हैं। वहीं राहुल गांधी की यात्रा के जवाब में ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल में यात्रा निकाल रही है, लेकिन अब ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने अपने यात्रा के दौरान कहा था कि उनकी पार्टी टीएमसी के साथ लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर चर्चा कर रही है। जल्द ही समाधान निकल जाएगा। लेकिन कांग्रेस पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि हमारी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए उत्साहित थी, लेकिन उन्होंने हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हम गठबंधन चाहते थे, लेकिन कांग्रेस सहमत नहीं थी। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने चुनाव में बीजेपी की मदद करने के लिए सीपीआई-एम के साथ हाथ मिलाया है। तो देखा आपने कैसे ममता बनर्जी ने कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है कि कांग्रेस के लिए बीजेपी को हराना मुश्किल है और कांग्रेस सिर्फ 40 सीटों तक ही सिमट कर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।